हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेंड टॉक। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को इन्वेस्टिंग में क्या करना चाहिए, ये फॉल क्यों आ रहा है, ठीक है, और आप इस फॉल का कैसे फ़ायदा उठा सकते हो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फॉल हुआ क्यों। अच्छा, फॉल हुआ तो फॉल स्टार्ट हुआ अमेरिका से। देखोगे अमेरिकन मार्केट से फॉल हुआ। अब अमेरिकन मार्केट में क्या है कि ट्रम्प ने यूरोप, सबसे पहले जब ट्रम्प आया पावर में, ट्रम्प ने क्या करा, ट्रम्प ने अपनी इकोनॉमी को समझा। इकोनॉमी के समझने के बाद उसने पॉलिसी वगैरह डिजाइन करा। उसके बाद वो मार्केट को उसको पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो गिरा रहा है। तो क्यों गिरा रहा है उसके पीछे रीजन देखते हैं। सबसे पहले उसने यूरोप पे टैक्स लगाया। यूरोप की कंट्री पे धीरे धीरे टैक्स लगाने के बाद कनाडा पे लगाया। इसके उस पर लगाने के बाद जाके वो पूरे वर्ल्ड पे आ गया। अब देखो ट्रम्प का जो नया टैरिफ है, उसके वजह से चाइना, जापान, यूएई, जितने भी ग्लोबल इकोनॉमी बिजनेस है उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। उसका उसका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट फ्लो अभी सबका टूट गया है। पूरा ग्लोबल ट्रेड का जो है अभी फाइट चल रहा है, ठीक है। अब मार्केट में डर का माहौल है, इसकी वजह से फॉल आ रहा है। और दूसरा जो मार्केट में डर हुआ है वो है स्टैगफ्लेशन। अब स्टैगफ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, ठीक है, और इकोनॉमी ग्रो भी नहीं करती है, ठीक है। अब क्या है, इस कॉम्बो को कहते हैं स्टैगफ्लेशन। ये 1970 में जैसा सिचुएशन बना हुआ था अमेरिकन मार्केट में। इन्वेस्टर को ऐसा ही लग रहा है, ठीक है, क्योंकि यही सेम सिचुएशन चल रहा है सारी ग्लोबल इकोनॉमी में। आप देखोगे तो सबका यही हाल है, सारी कंट्रियों का यही हाल है, ठीक है, कुछ कंट्रियों को छोड़ के। अब देखोगे बहुत, उसके बाद जो मेन प्रॉब्लम है वो है डेट की। आप देखोगे ना, अमेरिका में 36 ट्रिलियन का डेट है, ठीक है। आप देखोगे अमेरिका का डेट, देखोगे 36 ट्रिलियन का डेट है। ये देखो 36 ट्रिलियन का डेट है। ये लाइव काउंट चल रहा है अमेरिका का, ठीक है, लाइव काउंट चल रहा है डेट का। 36 ट्रिलियन का डेट है। अब उनका जो डेट देखोगे एज पर सिटीजन उनका डेट है कि ये 1,08,000 इनको अगर इंडिया में कन्वर्ट करोगे इंडियन करेंसी में, आप उनका डेट टू जीडीपी रेशियो देखियो। अगर उनका 36 ट्रिलियन का देखो डेट है, तो इनकी जो इकोनॉमी है और इनकी जो जीडीपी है वो 27 ट्रिलियन डॉलर की है। तो 27 इनकी जीडीपी से ज़्यादा देखो इनका जो है डेट है। तो और इंडिया का क्या है? इंडिया का देखोगे, मैं आपको इंडिया का भी दिखाता हूँ। इंडिया का डेट देखोगे तो इंडिया का पर पर्सन 51,000 रुपये बस डेट है, ठीक है। और इंडिया की देखोगे डेट पर जीडीपी देखोगे तो 44% की। मतलब इंडिया की इकोनॉमी, मान लो मैं आपको बताता हूँ, इनकी जीडीपी है इंडिया की, हमारी, और हमारे ऊपर डेट है 2.4 ट्रिलियन का। तो हमारा जो यहाँ पे दिख रहा है 57% का डेट पर जीडीपी, तो ये हमारा मैनेजेबल है और उनका मैनेजेबल नहीं है, और उनका डेट जो है हर साल बढ़ रहा है। तो अमेरिका में सबसे अभी बड़ा चैलेंज हो डेट को कैसे कम करना है। अब डेट को, उनका जो बिलियंस ऑफ डॉलर ना, वो डेट के इंटरेस्ट पे करने में जा रहा है। तो ये जो है एक बहुत बड़ी वजह है। तो इसको अमेरिका को डेट कम करना पड़ेगा। अब डेट कम करने के लिए क्या है, डेट कम करने के लिए उसके पास इंटरेस्ट को क्या करना पड़ेगा, पहले कम करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट को कम कैसे होता है? फेड वहाँ की इंटरेस्ट रेट तभी अभी बढ़ा हुआ इंटरेस्ट रेट थे, ठीक है, सबसे ऑल टाइम हाई इंटरेस्ट अमेरिका में अभी चल रहा है। तो उसको कम करना पड़ेगा अमेरिका को। उसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इकोनॉमी में ऐसा सिचुएशन करना पड़ेगा कि इकोनॉमी को पहले तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के बाद फेड क्या करेगी, जब इकोनॉमी में सप्लाई चेन जो है हिल जाएगा ना, जैसे अभी जब लग गया है वहाँ पर टैरिफ, तो प्रोडक्ट के दाम बढ़ जाएंगे। अब प्रोडक्ट के दाम बढ़ जाएंगे वहाँ पे, तो लोगों को सप्लाई डिमांड में बहुत प्रॉब्लम होगी। चीज़ें लोग कम खरीदेंगे। अब कम खरीदेंगे तो कंपनी को कम प्रॉफिट होगा, माल कम बिकेगा तो कम प्रॉफिट होगा। तो फेड क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट कम करेगी, और कम इंटरेस्ट में जब इंटरेस्ट रेट कम करेगी तो लोग क्या करेंगे, लोन लेंगे। अब जब लोन लेंगे तो एक्सपेंडिंग करेंगे, ठीक है। तो इससे फिर क्या होगा, फिर जो है इकोनॉमी थोड़ी ठीक होगी। तो अमेरिका में जब इंटरेस्ट रेट कम होगा ना, तो क्या होगा, भारी मात्रा में कम इंटरेस्ट में लोन उठा के जो है फिर लोन को पे करेगा। तो यही जो है डेब्ट को कम करने का अमेरिका का ये है, प्लान है। तो अभी आप देखोगे अमेरिका सिटीजनशिप भी बेच रहा है। तो अमेरिका अपने डेट को कम करना चाहता है, ताकि इस पे ये डेट जो है बैकफायर ना करे इसकी इकोनॉमी में। क्योंकि अगर डेट जितना बढ़ेगा उतनी इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी, क्योंकि डेट की वजह से आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे। क्योंकि जितना कमाओगे बिलियंस ऑफ डॉलर आपको देने पड़ेंगे डेट के अकॉर्डिंग, तो आपकी इकोनॉमी में ये नुकसान होता है। तो डेट को कम करने के लिए जो है अमेरिकन मार्केट में अभी अमेरिका में ऐसी सिचुएशन बनाई जा रही है जो मार्केट को अनस्टेबलाइज करे, ठीक है।
तो उसकी वजह से देखोगे मार्केट में वॉलेटिलिटी क्रिएट हो रही है, ठीक है। आप देखोगे मार्केट में वॉलेटिलिटी क्रिएट हो रही है, ये इन्वेस्टर के लिए ठीक नहीं है, इसलिए माल अभी बिक रहा है, ठीक है। तो सारी कंपनियों के अभी टेक की कंपनी आई, जितने भी कंपनियां हैं सारी कंपनियों को, ठीक है, दिक्कत होगा। अब देखो ग्लोबल शोडाउन का इफेक्ट देखोगे, ट्रेड वॉर सिचुएशन, ठीक है, यूक्रेन मिडिल ईस्ट और ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से दुनिया भर की इकोनॉमी भी स्लो डाउन हो रही है। तो आप देखोगे अब हो चुकी है क्या, हम सारे इकोनॉमी देख रहे हैं, सारे न्यूज़ देख रहे हैं कि सारे देश में तो कोई ना कोई प्रॉब्लम चली रही है। तो उससे क्या है, इकोनॉमी स्लो डाउन, ग्लोबल स्लो डाउन आ चुका है, ठीक है। तो अभी क्या है, स्लो डाउन ग्लोबल आ चुका है, और डोनाल्ड ट्रम्प को स्लो डाउन पसंद नहीं है, ठीक है, उसको ग्रोथ पसंद है। वो जब आता है तो स्टॉक मार्केट को ऊपर लेके जाता है। तो अभी वो नीचे गिराएगा, नीचे गिराने के बाद जाके फिर मार्केट वहाँ से रैली स्टार्ट होगा, ठीक है। तो हम देखेंगे, अब चार्ट देखते हैं, चार्ट क्या बोलता है, ठीक है। ये अभी का चार्ट है, उसके बाद हम पास्ट देखते हैं। पास्ट में आप जब देखोगे कि टॉप से कितना फॉल आया है, अब टॉप से यहाँ से देखोगे प्रीवियस फॉल देखोगे, 2022 का फॉल देखो, 2022 में मार्केट गिरा था, देखो 2022 में मार्केट गिरा था 21%, 22%, पकड़ लो 22%। 22% गिरने के बाद जो है मार्केट रिकवर करता है। 22%, 150 दिन लगे गिरने में 150 से 200 दिन गिरने में, ठीक है, लगे। तो 200 दिन गिरने में लगे, 22% मार्केट गिरा। ये एक हेल्दी इकोनॉमी की निशानी है कि मार्केट गिर भी रहा है, उसके बाद 20-22% गिरने के बाद जब चीज़ें सस्ती हो रही है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में क्या, बाय नेचर मार्केट बुलिश है। यहाँ पे कुछ ना भी हो तो बाइंग आती रहेगी, ठीक है। अब कुछ हो तभी सेलिंग आएगी, सेलिंग कम आती है, बाइंग ज़्यादा आती है। तो देखोगे मार्केट को गिराने के लिए एक इकोनॉमिक स्लो यहाँ पे आया, 22% मार्केट गिरा, उसके बाद रिकवर करके जो है ऊपर की साइड में जो है निकल गया। उससे पहले देखोगे, उससे पहले कोविड देखो, उससे पहले कोविड में गिरा। कोविड ऐसी सिचुएशन से, कोविड में देखोगे आप 40% मार्केट गिरा, आपको कोविड में आपको 40% मार्केट फॉल देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन थी, यहाँ पे हम सब लोगों को पता है कि लोगों की जान की बात थी, लोग मर रहे थे, बहुत ज़्यादा लोग भयंकर मर रहे थे, सारे कंट्री में मर रहे थे, यहाँ पे ह्यूमैनिटी के ऊपर खतरा था। तो मार्केट 36% गिरा, कुछ ही दिन में गिरा। उसके बाद आप देखोगे कुछ ही दिन में मार्केट जो है एक साल के अंदर जो है बाउंस बैक कर गया। उससे पहले देखोगे, उससे पहले आप अगर डाउ जोन्स देखोगे तो उससे पहले जो है आप टॉप से अगर देखोगे तो टॉप से है मार्केट जो है यहाँ से यहाँ देखोगे तो 20% गिरा। तो मार्केट कभी भी आप डाउ जोन्स देखोगे 20% से ज़्यादा जो है मार्केट में फॉल नहीं आया। 20% को हेल्दी करेक्शन कहते हैं। 20% से ज़्यादा अगर फॉल हो तो मार्केट में उसे हम कहते हैं बेयर मार्केट, 20 से 40% के बीच। तो हमें बेयर मार्केट अभी तक देखने को नहीं मिला इन्वेस्टरों के लिए, जो बड़े इन्वेस्टर है। हाँ, अभी अनसर्टेनिटी है कुछ, अभी जो है फॉल आ रहा है। अब देखोगे हर जगह 20% से कभी भी मार्केट जो है नीचे नहीं गिरा, और हमारी एक्सपेक्टेशन है डाउ जोन्स जो है अभी 20% गिरेगा, उसके बाद जो कि वहाँ से संभालना स्टार्ट होगा। तो हम टॉप से देखेंगे, अभी जो हमारी डाउ जोन्स है 15% गिरा है, तो ये हमें 20% के एक्सपेक्टेशन रखते हैं। डाउ जोन्स 35,800 का लेवल या 35,000 हमें दिखा सकते हैं। ऊपर नीचे 20-22% होगा, उसके बाद जाके यहाँ से यहाँ इस जोन पे आएगा, इस जोन पे फिर सपोर्ट लेके ऊपर हमें देखने को मिलेगा। तो अब हमारा निफ्टी देखते हैं। निफ्टी डाउ जोन्स को बिल्कुल कॉपी करता है। क्यों करता है? क्योंकि पूरी दुनिया ही कॉपी करती है, ठीक है। वो सबसे बड़ा मार्केट है, ठीक है, दुनिया का, और हमारा मार्केट उनके आगे कुछ भी नहीं है। तो हमारे मार्केट को, उनके मार्केट में जैसा भी होगा हमारे मार्केट को फ़र्क पड़ेगा। हमारी कंपनी से उनकी कंपनियां है 10 गुना ज़्यादा बड़ी है, 10 गुना, ठीक है। तो उनका असर हमारे पे होता ही है। तो अब हमारी मार्केट भी देखोगे, यहाँ से हमारी मार्केट गिरी है कितनी, हमारी मार्केट गिरी है 16%। तो हम भी ये एक्सपेक्टेशन करते हैं हमारी मार्केट जो है 20-25% गिरे, और 20-25% गिर के वर्स्ट का सिनेरियो है 20-25% गिर के तो यहाँ से बाउंस बैक आए, और आने वाले 1-2 साल में जो है 26,000 भी हम पार देखेंगे। तो हमें करना क्या है? अब निफ्टी भी देखोगे, निफ्टी भी देखो, ये में टॉप से कभी भी देखोगे आप, ये 40% गिरा नहीं। बियर मार्केट जो हमें अच्छा खासा देखने को मिला नहीं, 17% गिरा, ठीक है। तो टाइम लगता है, इन्वेस्टिंग में पैसे बनेंगे ही बनेंगे। देखो ये कोविड का फॉल है, कोविड का फॉल में भी हमारा मार्केट 40% गिरा, फिर बाउंस बैक कर गया। 1-1.5 साल हमें लगे, 1-1.5 साल में हम नया हाई हमने देखा। तो अब देखोगे इतना वर्स्ट का सिनेरियो भी हम जो है सर्वाइव करके आ चुके हैं। तो इसका मतलब है कि मार्केट में
देखो 24% गिरा फिर फॉल आ गया। तो मार्केट ऊपर ही जाने के लिए बना है। अभी जो मार्केट गिर रहा है कोई माल बेचना नहीं डर से, क्योंकि मार्केट जिनको बेचना था ऊपर ही बेचते तो ठीक था। वॉरेन बफे की जो ये है कोट है कि आपको ग्रीडी तब होना है जब सब डर रहे हो, और आपको जब आपको डरना है जब सब ग्रीडी हो रहे हो। तो ये इधर सब ग्रीडी थे, सब पैसा डाल रहे थे, सब रिटेलर इन्वेस्टर डाल रहे थे पैसा, तो आप इधर निकलना था, ठीक है, इधर निकलना था। मार्केट अभी फॉल आया है, अभी स्टॉक टूटे हैं 50-60%। अभी आपको सोना पीतल के भाव में मिलेगा, तो यहाँ से आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। मैं करने वाला हूँ इस महीने। तो मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं बस एक इन्वेस्टर हूँ। मुझे एक्सपीरियंस है 5-6 सालों का, तो मैं आप लोगों को ये शेयर कर रहा हूँ। तो मैं अपनी SIP जो है स्टार्ट करूँगा। तो अभी लोग डरेंगे, अभी 1-2 महीना जो है मार्केट में अभी फॉल देखने को मिलेगा, इतनी जल्दी स्टेबल होगा नहीं। अभी हमें देखना है कि डाउ जोन्स रात को क्या करता है। अगर डाउ जोन्स में फॉल आया तो हमारा निफ्टी भी जो है, निफ्टी ने तो नया लो आज लगाया, तो ये लो को फिर तोड़ेगा, फिर नीचे जाएगा 20-25% जो टॉप से फॉल करेगा, उसके बाद जो है बाइंग आएगी। तो हमें वेट एंड वॉच वाला सिनेरियो है। इन्वेस्टिंग जो है अभी बेस्ट टाइम है, बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट जो है वॉरेन बफे की अगर कोड पढ़ोगे तो वो अभी एप्लीकेबल होती है। क्योंकि जब मार्केट 20-25% फॉल होता है, सारे स्टॉक जो है 50-60%, 40%, लार्ज कैप टूटेगा 20-30%, और मिड कैप जो है 50%, 60% का फॉल आया। स्मॉल कैप में तो ज़्यादा फॉल आएगा अगर कंपनियाँ ख़राब है तो आपको अभी रिसर्च करना है। अभी आपको कंपनियाँ फाइंड आउट करनी है, उन कंपनियों में SIP स्टार्ट करना है, या फिर म्यूचुअल फंड भी कर सकते हो। बेस्ट ऑप्शन म्यूचुअल फंड होता है। तो अभी टाइम है इन्वेस्ट करने का, अभी बेचने का नहीं है। तो लोग पैनिक में भी बेचेंगे, रिटेल इन्वेस्टर, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर आता ही बुल रन में और निकलता जो है बियर में मार्केट में। तो यही है आज की वीडियो में, इतना ही। गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।